बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूरा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों को फिर बहुत सी दक्षिणा मिली, बहुत ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। भोजन करने से के समय जब राजा बुलाते हैं, राजा भाई खाना खाने का जब समय आया तो बच्चे को ही बुला लो, बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वे अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। बच्चों में अब वहां से तुरंत निकल के नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलने जाई, जब कौशल्या उनको बुलाने के लिए जाती हैं तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। तब भगवान जो है ठुमुक ठुमुक करके भाग जाते हैं वहां से। निगम नीति शिव ध्यान, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे धन जननी हठी धावा। जिसका निगम लोग नेति न इति, यानी कोई अंत नहीं है। शंकर भगवान जिसका अंत नहीं पाते हैं, उनको पकड़ने के लिए उनकी माता उनके पीछे दौड़ रही हैं। उनको ताहि धरे धन जननी हठी धावा। भूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर से धूल में लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही और भात लिपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे बच्चा लोग करते हैं। बच्चों को भला के ले आओ, खाना खिलाने की कोशिश करो तो थोड़ा सा खाएंगे फिर भाग जाएंगे, फिर बकरी देखेंगे, गैया देखेंगे, फिर पकड़ के ले आओ, गए थोड़ा खा लो, ऐसे चलता है। भाल चरित अति सरल सुहाई, शारद शेष शंभु सुत गाई। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं होता है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया। जिनका मन इन चीजों में नहीं लगता है, जो भगवान में मन नहीं लगाते हैं, उसको विधाता ने ही कहा कि ठीक है, तुम लोग भाग्यहीन हो। सब कुछ तुम लोगों के पास है, सुनने का, पढ़ने का, सब कुछ साधन है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, सुन नहीं रहे हो, इनमें मन नहीं लग रहा है तुम्हारा,
तो ऐसे लोगों को तो भगवान ने भाग्यहीन ही बना दिया। भय कुमार जब ही सब भाता, सारे भाई अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए, कुमार हो गए। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, तब उनको जनेऊ का संस्कार किया गया, जनेऊ पहनाया गया। और ये जो है गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, अब उनको क्या पढ़ाना है, जो खुद ही चारों वेद के मालिक है। लेकिन भाई गुरु जी जो है पढ़ाएंगे, उनको ही पढ़ाएंगे। गुरु गृह पढ़न गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है, अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील बड़े ही निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। यानी चारों भाई जो है, जैसे राजा लोग कैसे लीला करते हैं, कैसे काम करते हैं, वैसा खेलों खेलते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं तो अपने टीचर जी से हम लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ो ख, तुमको ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चे हम लोगों को पढ़ाते हैं आके स्कूल से। तो वैसे ही जो है ये भी राजा का लीला कर करके लोग खेल खेल रहे हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, प्रेम में इसे देखते रह जाते हैं, कितना अच्छे लग रहे हैं चारों भाई, ऐसे जो है, और ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी विद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन में गया नित खेल ही जाई। पावन मृग मार ही जिय जानी, दिनपति निपहि देखा वही आनी। रामचंद्र जी अपने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर, अपने दोस्तों को बुलाकर, अपने भाइयों को और दोस्तों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और दिनपति लाकर राजा को, दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे।
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं और रामचंद्र जी अपनी छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि सुकृपा करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान से रामचंद्र जी वही संयोग वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है और जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार से अनुपम अलौकिक चरित्र को करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र मन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान बना जानकर बसते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु ये राक्षस लोग थे। मारीच और सुबाहु ये आते थे तो सारा यज्ञ योग्य सब तोड़ फोड़ कर देते थे, सब जो है विध्वंस कर देते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते थे। भाई हम ही पूजा करें और पूजा करते समय कोई आके डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा तो आएगा ना। अरे शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे, कामदेव आके तो इनसा छेड़छाड़ दिए, आंखें खोल दिए, भस्म हो गए वो। अब ऐसे तो हम लोग नहीं है, गुस्सा तो आएगा ही। वैसे ही मारीच और सुबाहु जो है विश्वामित्र मुनि को जो है परेशान करते थे। जब पूजा पाठ करो तब डिस्टर्ब कर रहे आके, तो गुस्सा तो आएगा ही। बहुत दुख पाते थे। गाधित नय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र मन में, गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि बर मन की न विचारा। तब मुनि ने मन में विचार किया, प्रभु अवतरे हरन मही भार। उनको तो पता लग गया था कि विष्णु भगवान आए हैं पृथ्वी पर और जो है वो मही का भार हटाने के लिए वो आए हैं। उनको तो पता था प्रभु अवतरे हरन मही भारा।
एहि मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और गुणों के धाम हैं, उस प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बस हम लोग यहीं अब विश्राम लेते हैं। आगे की कहानी जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।